वेलकम टू अक्षर ज्ञान एंड नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी थंबनेल देख के समझ ही गए हुई है कि आज हम लोग वॉइस के क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। और ये फोटो देख के आप लोग और समझ गए हुई है कि ये सारे के सारे एसएससी एग्जाम के वॉइस जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो टीसीएस पैटर्न करवा रहा है उसके आधार पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश पेपर के वॉइस को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के लास्ट एग्जाम तक दिया गया है। जो नया आप लोगों का जो सभी क्या कहते हैं एसएससी सीजीएल सीपीओ डीपीएसआई सीएचएसएल स्टेनोग्राफर सीडी मैट्रिक स्तर एमटीएस कांस्टेबल जीडी के लिए और एफसीआई के लिए ये क्या है सभी में पूछे गए सवाल का कलेक्शन है इसमें। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वॉइस के बारे में। और वॉइस पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसको उड़ाएंगे। तो उड़ाने के लिए मुझे कुछ बातों पे ध्यान देना होगा जो बातें आप लोगों के सामने बताते हैं। इससे पहले आप लोग वॉइस का रूल कितनों पढ़े होइएगा, लेकिन हम लोग वॉइस को सॉल्व करने से पहले जैसे हम लोग देख लेते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सब ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा समय भी नष्ट होता है और ये सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, ये सिर्फ क्या है ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया है, उसको देख के हमें टिक करना है। इसमें जितना हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे उतना हमारे समय बचत होगा, और जब समय बचत होगा तो और भी सेक्शन में अच्छा समय ध्यान दे सकते हैं। चलिए कुछ बातें को ध्यान में रख लेते हैं जो हमें वॉइस को सॉल्व करने में मदद करेगी। इससे पहले कितने भी रूल पढ़े हैं उस सबको हम लोग ध्यान में हो या ना हो, लेकिन जो बातें अभी बता रहे हैं उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। कहते हैं वॉइस है। वॉइस तो होते हैं एक एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है इसको हम लोग समझते हैं। यदि हम कोई काम खुद से करते हैं, यानी मान लो क्या कहते हैं अगर मुझे कुछ लाना हो तो हम खुद जाके लाए यानी एक्टिव हुआ। लेकिन वही सामान तो यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से मंगवाए तो वो क्या हो गया पैसिव हो गया। यानी द वर्क हैज बीन डन बाय सेल्फ दैट इज कलेक्टिव एंड द वर्क हैज बीन डन बाय अदर पैसिव। इसमें हम लोग मुख्य बात पे ध्यान देंगे, क्या कहते हैं नो रीड गिवन ऑप्शन, यानी कि सारे ऑप्शन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन पढ़ के फिर चारों ऑप्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। पैरेलल स्कैन अप्रोच, यानी हम क्या करेंगे क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या करेंगे चारों ऑप्शन को इक्वल रूप से पैरेलल रूप से क्या करेंगे स्कैन करेंगे, ठीक है। मुझे चारों क्वेश्चन ऑप्शन बार बार नहीं पढ़ना है, उसमें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। टारगेट ऑन गिवन है हेल्पिंग वर्ब, और जो हमें वर्ब दिया गया है उस वर्ब पे हम लोग टारगेट करके हम क्या कर सकते हैं सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो कहाँ टारगेट करना है हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब पे टारगेट करना है, यानी मुख्य पॉइंट क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब पे। अब हम लोग चलते हैं कुछ बिंदुओं पे जो क्या है हमें वॉइस को आंसर तक पहुंचने में बहुत मदद करेगी। और एक्टिव में क्या होता है जो खुद से मतलब हम खुद करते हैं जिसमें हम खुद एक्टिव रहते हैं। पैसिव जो हम करवाते हैं, तो पैसिव के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा। चलते हैं यदि हमें प्रेजेंट में एक्टिव में हमें V1 या V5 यानी कहने का मतलब हो गया V1 के साथ SCIS दिखे तो पैसिव में हम लोग इज MR खोजेंगे टारगेट करेंगे। यदि हमें एक्टिव में डू या डज दिखे तो हम इज MR पे क्या करेंगे टारगेट करेंगे। उसके बाद यदि इज MR और V1 प्लस ING दिखे तो इज MR की जगह पे इज MR ही रहेगा, लेकिन V1 प्लस ING में से ING हटाने के लिए हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड रूप देंगे। यानी सभी में क्या होगा सभी में कॉमन क्या है वर्ब का थर्ड रूप यूज होगा ही, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। यदि एक्टिव में हमें हैज या हैव दिखे तो पैसिव में हैज हैव प्लस बीन और उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप देखेंगे किसमें प्रेजेंट में। यानी एक बार और हम देख लेते हैं V1 या V5 दिखे तो इज MR के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। डू या डज दिखे तो इज MR रहने देंगे, मतलब क्या करेंगे इज MR पे टारगेट करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। अगर इज MR दिया रहे और V1 प्लस ING दिया रहे तो इज MR का इज MR ही रहेगा और V1 प्लस ING फॉर्म ING हटाने के लिए हम लोग बीइंग का यूज करेंगे और V1 को हम क्या बदल देंगे वर्ब के तीसरे रूप में। उसके बाद हैज हैव दिखे तो हैज हैव के साथ बीन का यूज करेंगे और हम लोग लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे।
ये हो गया प्रेजेंट में। ठीक इसी प्रकार एक पॉइंट और है, अगर पास्ट में हमें यदि V2 दिखे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे, तो हम लोग वाज और वर का यूज करेंगे और साथ में वर्ब का तीसरा रूप का यूज करेंगे। यदि डिड या V1 दिखे तो भी हम वाज और वर का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यदि वाज या वर एक्टिव में दिखे तो वाज वर प्लस बीइंग का यूज करेंगे और वाज वर के साथ यहाँ पे वर्ब V1 प्लस ING का यूज होगा कंटिन्यूअस में, पास्ट के कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे हम लोग बीइंग का यूज करेंगे और वर्ब के थर्ड रूप का। यदि हैड दिखे हैड तो हैड बीन करेंगे और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी V2 दिखा तो क्या किए, वाज और वर किए। डिड प्लस V1 दिखा तो वाज और वर किए, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। सभी में वाज और वर दिखा और V1 प्लस ING दिखा, यहाँ पे ING फॉर्म होगा, तो वाज और वर और ING फॉर्म को हम क्या करेंगे, ING हटाने के लिए बीइंग लगा देंगे और उसी मेन वर्ब को हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज कर देंगे। और हैड दिखा तो हैड प्लस बीन का यूज करेंगे और साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, एक और बात आती है मोडाल की। ठीक, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, मोडाल की बात करते हैं। मोडाल में यदि बिल दिखे, एक्टिव में यदि मुझे विल दिखे, शैल दिखे, मे दिखे, कैन, कुड, वुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, ये सब दिखे तो इसको क्या करेंगे, इसी को हम पैसिव में भी खोजेंगे, यही सेम वर्ड, और इसी वर्ड के साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। यानी इसके रूप में विल का वुड नहीं करेंगे क्योंकि ये वॉइस है, नरेशन नहीं है। ठीक ना, और अक्सर यही अक्सर यही दिक्कत आती है कि हम लोग कभी कभी विल का वुड खोजते हैं, सेल का शुड खोजते हैं, मे का माइट खोजते हैं। सेल और विल को हम लोग क्या करते हैं, शुड ही होता है दोनों का। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये वॉइस और एक्टिव यही ये थोड़ा सा कॉमन एरर के कारण मतलब थोड़ी सी परेशानी हो जाता है। विल, सेल, मे, कैन, वुड, कुड, माइट, मस्ट और टू, शुड सब यही खोजेंगे और साथ में बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चिपका देंगे। ये पैसिव में हो गया मोडाल। तो हम लोग क्या करते हैं, यही सब बात को ध्यान में रख लेंगे और सिर्फ इतना ही पॉइंट अगर मुझे ध्यान रहेगा तो वॉइस को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्शन देखते हैं उसको उड़ा देंगे। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कमर की पेटी बांध लीजिए, अब चलते हैं हम लोग वॉइस को उड़ाने चलते हैं। ठीक है ना, तो एक बार और आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा बैक करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसमें कोई हमें प्रेजेंट टेंस के नाम को याद नहीं करना है, कौन टेंस का किस टेंस का है, सिर्फ हम लोग टारगेट करेंगे हेल्पिंग वर्ब पे। ठीक ना, क्योंकि ये एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है और ऑप्शन भी दिए रहते हैं और इसका क्वेश्चन तो दिया ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, तो एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। यही सब पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो हम लोग वॉइस को देखते ही उड़ा देंगे। ठीक, इसके लिए मुझे वो रूल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर EJMR है तो उसको EJMR प्लस V3 में बदलेंगे, ये सब नहीं करना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, तो चलते हैं उड़ाने के लिए, तैयार हैं? ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग उड़ाइएगा। पहला आप लोग देखिए, तब तक प्रयास कीजिए। देखिए एक दो हम कर लेते हैं। कह रहा है देखिए, इंडिया, मुझे पूरे पढ़ना भी नहीं, सिर्फ मुझे टारगेट करना है हेल्पिंग वर्ब पे। इज इन्वॉल्विंग, इज और इन्वॉल्विंग दिखा, हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। इज इन्वॉल्व, हैज ये होगा नहीं, कट गया। वाज भी नहीं होगा, इज है, वाज भी नहीं होगा। इज इसमें V1 प्लस ING है, यहाँ पे बीइंग दिखा, इसमें बीइंग नहीं दिखा, ये भी कट गया। यानी तीनों ऑप्शन कट गए, आंसर आपका 4। कितना समय लगा, चलिए देखते हैं। अगर नेक्स्ट का वी फाउंड, फाउंड हम जानते हैं वर्ब V2 है, V2 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वाज वेयर चाहिए, यानी आई वाज, इसमें वाज मिला, वाज मिला, वाज मिला, जिसमें वाज नहीं मिला इसको हटा देते हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे आवाज के साथ। अब देखिए अब तीनों ऑप्शन मिल गया, अब थोड़ा और बात करते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, द लॉक, द लॉक, द लॉक, द लॉक वाज, ये भी मिल गया। फाउंडेड,
यानी द फाउंड सॉरी वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। वाज तीनों मिल गया, फाउंड भी 3 मिल गया, ब्रोकन। क्या करना है मुझे, फाउंड करना है कि ब्रोकन करना है? फाउंड करना है, वर्ब का भी 3 ना आएगा, तो यहाँ पे ये ब्रोकन क्या कर रहा है, भी 3 का यूज होगा नहीं। ब्रेकिंग ये अलग की बात है, ब्रोकन। ऑप्शन 2 कट गए। अब दोनों में से आप मुझे बताइए कि दोनों में से क्या होगा। यहाँ पे ब्रोकन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रेकिंग है, मिला रहे हैं, ब्रोकन यहाँ पे ब्रेकिंग है, ये भी कट गया, ये जो बच गया आपका, ये 2 आंसर है। मतलब गलत गलत को मुझे हटाना है, सही अपने आप बच जाएगा, मिल जाएगा मुझे, ठीक। इसमें तीनों में आवाज मिला। पहले हम टारगेट करते हैं, मेरा टारगेट होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब पे, ठीक। देखिए 3 में है आई विल। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विल के साथ जैसे देखिए विल खोजना है, विल इसमें हैड नहीं है, मुझे विल नहीं है, काट दीजिए। इसमें भी नहीं, ऑप्शन 3 पहले कट गया। अब चलते हैं हम लोग क्या, विल और विल। अब विल के साथ हैव बोले थे, विल के साथ बी बोले थे, विल, यानी ये भी ऑप्शन से बाहर कट गया। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है, विल बी रिटर्न। 4, आप लोग 4 देखिए तो प्रयास कीजिए। क्या दिखा, इनोग्रेटेड V2। क्या मुझे खोजना है, वाज वेयर इज, नहीं आएगा, और यहाँ पे वाज आ गया। अब चलते हैं हम लोग किस पे, इनोग्रेट द फेयर, इसकी बात है, हु है ना पहले, तो द फेयर वाज इनोग्रेटेड बाय हुम होगा नहीं। क्या यहाँ पे हु से स्टार्ट है, तो पहले यहाँ पे लाएंगे हु, बाय हुम वाज द फेयर इनोग्रेटेड, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन 4 क्यों नहीं सही है, क्योंकि हु का हु कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं बाय के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, और ये हु सब्जेक्टिव में यूज होता है, कट गया। यहाँ पे है क्या, इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेयर पहले दिया हुआ, यानी हु आना चाहिए बाय हुम। ये 2 भी कट गया, क्योंकि क्या है, इंट्रोगेटिव स्टार्ट नहीं है, इसलिए। 5 में है आपका क्लोज द डोर। क्या आएगा, क्लोज द डोर, क्लोज क्या होता है, V1, क्लोज V1 है, इसका क्या आएगा। यदि इम्परेटिव हो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, इम्परेटिव, जिसको हम कहा, इसी को हम बनाते हैं लेट से, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, लेट द डोर्स बी क्लोज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, डोर्स आर, डोर्स बी, पैसिव करना है ना। 6 नंबर ध्यान से देखिएगा, हैज बीन दिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज अवार्डेड, हैज दिखा, हम लोग क्या खोजेंगे, हैज खोजेंगे, हैज वाज आएगा नहीं, 3 कट गया, और इसमें है जो है कोई यूज है ही नहीं, कट गया। बच गया 1 और 2। 1 और 2 में क्या करना है, हैज बीन प्लस V3, हैज बीन आंसर्ड बाय समवन। ऑप्शन ए किनका किनका सही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है नो बडी, और यहाँ पे समबडी है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, नो बडी हैज इंसर्ट माई क्वेश्चन, कोई नहीं। यहाँ पे समबडी कैसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माई क्वेश्चन हैज नन सॉरी नॉट बीन आंसर्ड बाय एनीवन, किसी का नहीं देगा, मतलब 6 का 2 सही है, ठीक है, ध्यान देगा आप लोग कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात नंबर देखिए गौर से, क्या डिलीवर्ड, क्या मिला V2, मुझे खोजना क्या है, वाजवर, V2 मिला, वाजवर खोजना है। इसमें द सेंटेंस हैज बीन नहीं है, वाजवर नहीं है, इसमें वाज है, इसमें भी वाज है, लेकिन इसमें ING नहीं है, तो यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है, ऑप्शन 3 भी कट गया। यहाँ पे हेड है, जो बचे हुए थे आपका आंसर बचा ना, 1 कट गया, तो आपका 2 आंसर बचा, 7 का 2 है। द सेंटेंस वाज डिलीवर्ड बाय द जज एट द कोर्ट रूम यस्टरडे। 8 देखिएगा, आई होप डेट आई सेल, सेल मिला और बीन V1, हम लोग चलेंगे सेल को और सेल खोजते हैं, कहाँ गया, इसमें सेल विल का यूज है ही नहीं, आई के साथ सेल का यूज करते हैं, तो डांस के साथ क्या हो जाएगा, विल का यूज होगा,
इसमें भी सेल विल है नहीं, 3 में सेल विल का यूज है नहीं, जो बच गया वही तो आपका आंसर है ना। मतलब गलत को छांटिए, आंसर अपने आप निकल आएगा 8 का 1। अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ऑप्शन ही पढ़ेंगे, इसमें समय ज़्यादा जाएगा, और समय जब ज़्यादा जाएगा तो पूरा पेपर हम सब नहीं कर सकते हैं। ये इसमें 9 नंबर में है, यूज V1 है, कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पस। यूज यानी V1 मिला, EJMR का यूज करना है। यहाँ पे V5 V4 तो है नहीं, ING फॉर्म, बीइंग यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज का यूज है तो है बीन क्यों क्यों आ गया, और बिल का तो बात ही नहीं है, जो बच गया वो ऑप्शन नंबर 3, 9 का आंसर 3। चलिए 10 में चलते हैं। 10 में कह रहा है हैज बीन ट्रीटेड, यानी ये आपका पैसिव में दिया गया, इसका एक्टिव करना है। तो हैज बीन और V3 कहाँ था, जहाँ पे हैज था, हैज और V3 था, क्या आ जाएगा, हैव, हैज होगा तो हैव है जाएगा। इसमें हैड कहाँ आ गया, पास्ट घुस गया, इसमें हैव हैड है ही नहीं, बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन 2। 1 2 में देखते हैं, हैव बीन ट्रीटिंग, यहाँ पे ING का यूज है, V3 का यूज है, ट्रीटिंग नहीं आएगा, क्या बच गया ऑप्शन नंबर 2, एक्सपर्ट हैव ट्रीटेड द प्रॉब्लम, 10 का 2। ऐसे उड़ाना पड़ता है वॉइस को, ठीक ना। आगे कह रहा है सी ऑलवेज कुक्स मिला, कुक्स क्या है, V1 है, सॉरी V5 है, तो क्या आएगा, EJMR आएगा, इज दिखा, हैज यहाँ पे नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। अब डिलीशियस फूड, कुकिंग डिलीशियस फूड, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन है भी नहीं, यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है, हटाइए, ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बन रहा है ना आपसे, आप लोग पॉज भी करके बना के फिर आप लोग प्ले कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका 1। 12 का देखिए, समवन टोल्ड यहाँ पे क्या है, V2 है, टोल्ड V2 है, तो वाज आएगा, इस सब में वाज दिया गया। आगे चलते हैं, मी यानी आई वाज सही है। तो चलते हैं, हैड बीन, तो हैड के लिए वाज तो आएगा नहीं, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे क्या है, इसमें हैड और हैव का यूज है ही नहीं आगे में। आई वाज टोल्ड इन द, ये भी नहीं है, यानी 1 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया। इसमें 1 क्यों कटा, वाज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हैड है और यहाँ पे वाज है। 3 क्यों कट गया, क्योंकि इसमें आई वाज है, लेकिन इसके बाद हैड के लिए है, इसका वर्ब कहाँ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर ये चेंज होगा वर्ब। और 4 में यहाँ पे कहीं भी हैड हैव का यूज है ही नहीं, तो जो बच गया आपका आंसर 2, यानी 12 का आंसर 2 सही है। और मिलाना भी नहीं है, जो कट गया, और जो बच गया वही आंसर। अब जो बच गया उसको फिर से मिलाएंगे, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, आगे चलना है, ठीक। तो आगे आप लोग 13 नंबर खींचिए, तो ये नहीं है, कह रहा है टीचर्स क्या है, V5 है, यानी V1 प्लस ING। तो क्या देखना है मुझे, EJMR देखना है। यहाँ पे वाज क्या कर रहा है, विल क्या कर रहा है। अब चलते हैं टीचर्स, अब कह रहा है कि यू है, तो यू के साथ इज आएगा कि आर आएगा, यहाँ पे इज क्या कर रहा है, जो बच गया वो आपका आंसर है। कितना मजा आ रहा है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। जो कट रहा है कट गया, अब हम सबको मिलाने लगेंगे तो इसमें पता चलेगा कि मेरा समय भी निकल गया, और कहीं एक दो गलती के कारण हम गलत भी कर सकते हैं। आगे 14 में है, डू नॉट इंसल्ट हिम, ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें लेट से बनाना होगा, ठीक। हिम है तो ही, ऑब्जेक्टिव केस, इंसल्ट हिम, डू नॉट करना है, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, यानी 14 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि लेट के साथ ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। लेट के तुरंत बाद नॉट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, और लेट के बाद हम लोग सब्जेक्ट केस का भी यूज नहीं करते, यानी पहला कट गया, क्यों, लेट के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं, इसलिए कट गया। दूसरा कट गया क्यों, क्योंकि लेट के बाद हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। और तीसरा क्यों, 4 क्यों कट गया, ये भी सेम है, जो बच गया वो आपका आंसर 14 का 2 आंसर। चलते हैं 15 नंबर पे। कोई दिक्कत भी आ रही है, तो पानी उनी पी लीजिएगा, उसके बाद फिर से सॉल्व कीजिए, लगातार ये चलेगा, आप लोग साथ में मिलकर उड़ाते हैं। कह रहा है देखिए, इसमें हेल्पिंग, मुझे सिर्फ टारगेट करना है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पर। पेंटेड V2 मिला, जैसे ही V2 मिला वाज वर्ब पे जाना है। पहला ऑप्शन में इज दिखा, पहले ही कट गया। सेकेंड में वाज दिखा, देख लेते हैं, थर्ड में भी वाज दिखा,
फोर में वाज कहीं दिखा नहीं, इज है, कट गया। आपके सामने बच गए दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में क्या, पेंटेड द इंटायर बंगलो, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे इंटायर बंगलो है तो क्या आएगा, इंटायर बंगलो, यानी पेंटिंग तो आएगा नहीं क्योंकि ये वर्ब है। क्या हो जाएगा, 3, यानी 15 का 3 आंसर आपका सही। मजा आ रही है ना, आना भी चाहिए। चलिए आगे 16 नंबर को देखते हैं। वही बात है, सेम सेम, कंप्लीटेड V2 दिखा, वाज पर देखना है। यहाँ पे कहीं भी V1 प्लस ING का यूज नहीं है, तो ये वाज है, लेकिन बीइंग क्या कर रहा है यहाँ पे, इसमें कंप्लीटेड सेम का सेम छाप दिया, वाज वर्ड चाहिए, हैड इसमें नहीं यूज होगा। क्या बचा, ऑप्शन नंबर 1 16 का एक आंसर। कितना समय लगा, सिर्फ वही कुछ यहाँ पे ना हम टेंस बदल रहे हैं ना कुछ याद कर रहे हैं कि प्रॉपर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट कुछ भी है, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ हम लोग किस पे टाइट कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पे टारगेट कर रहे हैं, और जो कुछ बातें पढ़े थे उसको हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। 17 में देखते हैं। 8 V2 है, V2 के लिए वाज आएगा, वाज वर्ब, हेड यहाँ पे क्या कर रहा है और यहाँ पे हेड क्या कर रहा है। चलिए अब ऑप्शन ए में है रोटीज वाज और रोटीज वर्ड। आप दोनों इसको देख के बताइए तो वाज आएगा कि वर आएगा। यहाँ पे काउंटिंग किया हुआ है 6 रोटीज, तो यहाँ पे वाज क्या कर रहा है, 17 का 2 वर आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पे। 18 में हेल्पिंग वर्ब खोजिए, क्या कर रहा है, द अमेरिकन साइंटिस्ट सब्जेक्ट के बारे में। हैज प्लस वन, हैज दिखा तो हम लोग भी खोजते हैं, हैज खोजते हैं, हैज मिला, यहाँ पे हैज बिन मिला। इसमें इज क्या कर रहा है, जो हट रहा है उसको पहले हटा देते हैं, हैज बिन बोर्न। अब देखिए, अब करते हैं इसमें आपके सामने 3 कट गया ऑप्शन। अब हम लोग करते हैं 1 2 और 4, ये तीनों में देखते हैं क्या आता है। देखिए आप लोग प्रयास कीजिए, 1 मिनट मिलता है आपके सामने। खोजिए गलत गलत क्यों है, कट क्यों रहा है, रॉन्ग क्यों हो रही है ये सब। पहला में द नोबेल फिजिक्स प्राइज हैज बीन won बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट। दो में है द नोबेल प्राइज। अब मुझे बात सॉरी पता करनी है कि बात किसकी कही जा रही है, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स की। यहाँ पे क्या है, द नोबेल फिजिक्स प्राइज, यहाँ पे क्या है, द नोबेल प्राइज हैज। और 4 में देखिए द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ये ना पूरा कंप्लीट आ रहा है। जब पूरा कंप्लीट दिया हो तो हम शॉर्टकट पे क्यों जाए, क्या हो जाएगा इसका, ठीक कीजिए तो आप लोग क्या आएगा। पहला क्यों काटे, नहीं पहले यहाँ 3 नंबर क्यों काटा, इज की वजह से कटा, सही बात। 18 का पहला नंबर क्यों काटे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स है, यहाँ पे द नोबेल फिजिक्स प्राइज इसलिए। 2 में क्यों कटा, द नोबेल प्राइज इसे दिया गया, सिर्फ इसमें कोई पूरा बात कही नहीं जा रही है। और 4 में पूरा बात कही, मतलब द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स तब ना आएगा, हैज बीन won बाय। ठीक है, यानी 18 का 4 हो जाएगा। 19 का देखिए क्या आ रहा है, पूछ लिए। चलिए आंसर क्या आया, ये क्या आता है, क्या मिला मुझे, विल। क्या मुझे खोजना है, विल हैव बीन, क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड, विल, मुझे विल खोजना है। विल मिला, विल मिला नहीं, ऑप्शन से बाहर। विल हैव बीन फैसिलिटेटेड और विल हैव फैसिलिटेटेड। अब देखिए क्या दिक्कत कहाँ आ रही है, विल हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय नाउ द विनर्स। देखिए दे विल फैसिलिटेटेड, विल हैव है, इसमें हैव कहाँ यूज है, कहीं नहीं है। इसमें विल हैव बीन और विल हैव फैसिलिटेटेड, यहाँ पे विल हैव बीन है। जब विल हैव बीन होता है तो हम लोग एक पर ध्यान देते हैं, एक्टिव में पढ़े थे या पैसिव में पढ़े थे, ध्यान दीजिए, याद कीजिए वो पहले स्लाइड यानी सेकेंड स्लाइड का बात थे, कुछ बातें जो हम लोग याद किए थे जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वॉइस पूरा रहे थे, 18 19 तक पहुंच गए। विल हैव बीन दिया हुआ है, इसका एक्टिव करेंगे तो
विल हैव वन होगा, तो यहाँ पे ये विल हैव बीन कहाँ से आ गया, कट गया। ऑप्शन नंबर विल हैव फैसिलिटेटेड, यानी ऑप्शन नंबर 4, 19 का 4 आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट 20 पे। बीच में क्या कह रहा है, वाज सेक्सेंड, ठीक ना, यानी वाज हो गया तो हम क्या करेंगे, हैड ऑप्शन से बाहर, सेक्सेंड यानी देखो वाज है, बाय द यानी ये पैसिव में एक्टिव करना है। आगे ऑप्शन और देख लेते हैं क्या है, द ऑफिस सेक्शन मी, मुझे सेक्शन किया, और द ऑफिस वाज सेक्शन मी द लोन। अब इसमें तीनों में देखिए क्या है आपका सही आंसर। देखिए चारों क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन काट दिए हेड की वजह से। अब करना तीनों सेम है, द ऑफिस एक्सटेंड लॉन, द ऑफिस एक्सटेंड मी, वाज सेक्शन, यहाँ पे वाज है ही तो पहले यहाँ चार ऑप्शन, चार भी कट गया, वाज सेक्शन दिया गया है। अब 1, 2 और 3 में क्या आएगा, ये दोनों देखिए, सेक्शन मुझे किया कि लॉन को सेक्शन किया। द ऑफिस सेक्शन मी द लोन और लोन टू मी, यानी क्या किया, सेक्शन मुझे ना किया लोन सेक्शन, ये क्या होगा, सेक्शन मी ना कि सेक्शन लोन टू मी, तो यानी ऑप्शन से क्या आ जाएगा, 20 का 3 आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर में क्या है, प्रेजेंटेड, V2 मिला। चलते हैं हम लोग कहाँ पे, ऑप्शन में, इज खत्म, वाज विल, ये कहाँ से आ गया विल। अब चलते हैं, क्यों 2 और 3 बच गया, 2, 3 में क्या होगा, आई वाज प्रेजेंटेड, और आई वाज प्रेजेंटेड ए बुक के, तो क्या करना है इसमें, प्रेजेंटेड किए उसको दिखाना है कि पहले क्या हमें वर्ड्स काट के किए वो दिखाना है, एडवर्क ऑफ टाइम मैनर। मैंने प्रेजेंट किया क्या, बुके, क्या किया, बुके प्रेजेंट किया, ठीक ना, इस पे उसके 27th बर्थडे पे किया, ठीक है ना, यानी 21 का हो जाएगा 3 नंबर। प्रेजेंटेड ऑन माई, यानी ऑप्शन जो मुझे सटीक लगा 3 नंबर वो ना होगा आंसर। बुके प्रेजेंट किया, बुके तो बुके का आ गया, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग दिखाए आगे। 22 का देख लेते हैं क्या आता। क्या मिला, हैज रिड्यूस्ड, क्या हुआ, हैड रिड्यूस्ड, क्या आएगा इसका, हैज के साथ, हैज, इसमें हैज है कहीं, कहीं नहीं, तो ऑप्शन से बाहर। इसमें हैज है, इसमें हैज हैव है, कौन बच्चा हुआ, एक बच्चा, 2 बच्चा और 4 बच्चा, 1, 2, 4 में ऑप्शन सही क्या है, टिक मारिए। देखिए कहाँ पे आ गया, हैज रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल लैंड, कहाँ पे, ट्रॉपिकल लैंड पे, यहाँ पे ट्रॉपिकल लैंड डायरेक्ट है, इसका और भी इंफॉर्मेशन कहाँ है, ऑप्शन 4 गायब, बच गया 1 और 3, तो क्या है, रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड एंड कॉज डिफोरेस्टेशन, और रेनफॉल हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू के कारण, किसे कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण, कौन, ट्रॉपिकल लैंड में, तो ऑप्शन नंबर 3 ना होगा इसका, एक किसे मार दिया आप लोग, 3 होगा। 23 में क्या कह रहा है, डॉक्टर बैंडेज्ड, क्या किया, V2 किया, V2 क्या आएगा, वाजवर आएगा, यहाँ पे वाज है, इसमें वाजवर कहाँ गया, कहीं नहीं है, ऑप्शन से बाहर, इसमें वाजवर कहीं नहीं है, ऑप्शन से बाहर, इसमें वाजवर कहीं नहीं है कहीं नहीं है, ऑप्शन से बाहर, कैसे क्या आ जाएगा, जो बच गया आपका आंसर बचा, बस इसमें कौन भारी बात है, तो इसका ए। 24 कीजिए तो आप लोग,
24 में क्या हेल्पिंग वर्ब खोजते हैं, स्टार्टेड, सॉरी स्टार्ट, यानी V2 क्या मिलना चाहिए मुझे, वाज वेयर, कहाँ है, वाज मी है तो आई हो गया, वाज, इसमें भी वाज कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, इसमें भी वाज कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, इसमें भी वाज मुझे कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 24 का, जो बच गया वही ना ऑप्शन होगा, 2। 25 का करते हैं क्या आता है, 25 में है क्लास विल, विल विल मिला, हमें क्या किस पे बात करना है, विल पे, विल विल, इसमें विल कहीं नहीं है, विल सेल भी नहीं है, ऑप्शन से बाहर। 4 नंबर देख लेते हैं, इसमें भी सेल विल कहीं नहीं है, ऑप्शन से बाहर। आपके सामने 2 ही बच्चे हैं धुरंधर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। सही टिक लगाइए आप लोग, क्या आता है 25 का, विल इन या विल बी संग, क्योंकि विल सिंह की बात है, और यहाँ भी विल सिंह की बात है, और यहाँ हम पढ़े थे विल हो, सेल हो, कैन हो, कुड हो, ये सब आए, तुम क्या करेंगे, उसी के साथ बी लगा के भर पूरा थर्ड फॉर्म चिपका देंगे। इसमें विल के साथ कहाँ बी दिख रहा है, नहीं ना, बात खत्म। 3-4 पहले ही खत्म था, पहला विकेट पहले गिर गया, अब गिर गया, अब बच गया विल बी संग, यानी ऑप्शन नंबर 2 25 का क्या आंसर है, 2 आंसर सही है। ऐसे ही उड़ाते हैं, ठीक है ना। जिनको अगर स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड बढ़ा के भी वॉइस को उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। हम तो इसी चाल से उड़ाएंगे वॉइस को सबके लिए, जिन्हें समझ में आता हो ठीक है, नहीं आता तो समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे एग्जाम में देखने के बाद उड़ाया जाता है, ठीक ना। अभी तो समझा रहे तब नहीं था समय लग रहा है, अगर नहीं तो क्वेश्चन देखते हो, हेल्पिंग वर्ब खोजते हो, टिक मारते, आंसर सही हो गया। लेट हिम सी द मूवी, इसका क्या आएगा, सी V1 है, आपको देख लीजिए। लेट ऑब्जेक्ट क्या, द मूवी, लेट के साथ द मूवी पहला, इसमें द मूवी, लेट कहाँ गया, खत्म बात। लेट हिम तो यहाँ पे मुझे पैसे बनाना है, ये भी खत्म बात। द मूवी लेट खत्म बात, ऑप्शन में बच गया एक, यानी लेट द मूवी बी सीन बाय हिम, यानी 26 का आपका हो जाएगा 1। अब जो बचा वही तो आंसर करेंगे ना, लेट द मूवी बी सीन बाय हिम, ठीक ना। यानी अगर लेट के साथ ऑब्जेक्ट हो उसको वर्ब क्या करेंगे, हम लेट के साथ ऑब्जेक्ट लाएंगे, उसको बी डालेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे, तब बाय तो एजेंट डालेंगे, ठीक ना। यानी लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, ऐसे बनाते हैं इस पर क्वेश्चन को। 27 में देखते हैं, व्हाट एम्यूज्ड मिला, मतलब V2 वाज वर्ड चाहिए, इज रेस से बाहर, ए भी रेस से बाहर, हैज भी रेस से बाहर, लो जो बच गया वही आंसर, मिलाने की क्या जरूरत है, जो बचा वही तो आंसर होगा ना इसका, क्योंकि हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे कुछ पॉइंट जो हम लोग ध्यान में रखना है। डू यू एक्सपेक्ट, डू मिला, इज एम आर खोजना है, डिड यहाँ पे क्या कर रहा है, बट वेयर कहाँ से आ गया, कोई जरूरी नहीं है। अब क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए, आर चाहिए, अब आर मिला सही है। अब किसकी बात है, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टूडे, इसमें दोनों में क्या है, खोजिए क्या आएगा। डू यू एक्सपेक्ट, सॉरी आर यू एक्सपेक्टिंग, कहीं देखे हो यहाँ पे V1 दिया हो, उसको हम पैसिव के लिए V4 बनाते हैं, कहीं देखे हो, गलत। क्या आएगा, एक्सपेक्टेड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4, 28 का 4 हो गया आपका। चलते हैं 29 पे, कैन मिला तो मुझे कैन खोजना है, यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, विल क्या कर रहा है, कुड क्या कर रहा है। कैन का कुड तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये वॉइस चल रहा है, नरेशन में करते हैं कैन का कुड। तो जो बच गया 29 का 2, सीधी बात, हेल्पिंग वर्ब पे टारगेट करेंगे, कोई बकवास करने की बात नहीं है। 30 में चलते हैं, यू हैव टू डू, हैव मिला तो यहाँ पे हैज है, सही है। इज बीइंग क्या कर रहा है, ऑप्शन से बाहर, वाज यहाँ पे क्या कर रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन 1 और 4 पे, दिस हैज बीन या दिस हैज टू बी। अब देखते हैं दोनों में से क्या आएगा, टू डू है तो टू बी डन होगा, यहाँ पे टू कहाँ गया,
ऑप्शन से बाहर, इसका 4 सही है। यहाँ तक किसका सही हुआ? 30 का 30। अगर इतना ध्यान लगा के कर दिए, इतना पॉइंट को हम लोग गौर कर दिए कि ऑप्शन को छांटना सीख गए, तो अपने आप सही हो जाएगा वॉइस, गलत अपने आप छट जाएगा, जो बचेगा वो मेरा सही बचेगा। चलिए अब 31 से हम लोग शुरुआत करते हैं। द लेबर आर डिगिंग, सॉरी वर्ड डिगिंग, वर्ड डिगिंग मतलब क्या? बिफोर है तो बीइंग खोजेंगे, इसमें इज क्या कर रहा है? वाज वर्ड है तो इज क्या कर रहा है यहाँ पे? वाज डन। बीइंग कहाँ मिला? यहाँ पे बीइंग नहीं है, बिफोर के लिए बीइंग चाहिए ना, और यहाँ पे हैड क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर 31 का 3 सही है। चलिए आगे नेक्स्ट 32 कह रहा है स्विच्ड V2, क्या V2 है तो क्या खोजना है मुझे? वाज वर मिला, आर यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑप्शन से बाहर। वर बीइंग, इसमें कहीं V4 की बात है नहीं, तो ये बीइंग भी गलत है। और वर्ड स्विच्ड ऑन, और ये यहाँ पे है वर ओनली स्विच्ड ऑन। अब दोनों में मिला के देखते हैं क्या चाहिए। 1 और 4 आप दोनों निकालिए क्या आएगा। 2 और 3 पहले ही विकेट गिर गया, 1 और 4 को देखते हैं क्या आएगा। Switch the light before. The light was only switched on before it began to grow dark. और इसमें the light was switched on by the watchman, यानी देखो यहाँ पे वॉचमैन दिया गया है, यहाँ पे उसमें गायब है, एजेंट ही गायब है। जब इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 33 में करते हैं वेयर डू मिला, इजेमार खोजो, वार कहाँ, सॉरी वर कहाँ से आ गया? गलत। हैव कहाँ से आ गया? गलत। और 4 में आर द करंट, और इसमें आर द करंट। अब चलते हैं 3 और 4 ऑप्शन में क्या सही है आप लोग बताइए। एक बात यहाँ पे नजर आ रही है कि बीइंग, यहाँ बीइंग क्या कर रहा है? जब यहाँ पे V1 प्लस ING फॉर्म है ही नहीं, तो ऑप्शन 3 भी कट गया। आपका आंसर 33 का 4 आंसर सही है। चलते 24 पे, विल बी रिवार्डेड। हम जानते हैं पैसिव बनाने के लिए विल के साथ बी के साथ V3 के फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? विल रिवार्ड आएगा। विल रिवार्ड इसमें मिल गया। विल हैव यहाँ पे क्या कर रहा है? विल बी यहाँ पे क्या कर रहा है? विल हैव बीन क्या कर रहा है? 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऐसे हम लोग करते हैं। गॉड गिफ्ट्स, गिफ्ट्स मिला, इज एमआर करना है। इज बीइंग कहाँ से आएगा जब यहाँ कंटिन्यूअस है ही नहीं? हैज कहाँ से आएगा? विल कहाँ से आएगा? चलो ऑप्शन नंबर 35 का 1 सही है। 36 वाज डैमेज्ड, यानी बाय, यानी कि ये क्या है आपका? पैसिव है, इसको बनाना है किसमें? एक्टिव में। तो वाज प्लस V3 किसमें आता है? इसमें V2 आता है, तो कहाँ आएगा? डैमेज्ड। उसके बाद यहाँ पे डैमेज्ड, और ऑप्शन 3 कहाँ गया? इसमें डैमेज है भी नहीं, ऑप्शन 3 तो पहले ही छट गया अपने गलत इंफॉर्मेशन के कारण। 1, 2 और 4 इसमें तीनों में क्या है? खोजिए तो जल्दी। द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल एंड अदर बिल्डिंग। द अर्थक्वेक डैमेज अदर बिल्डिंग, यहाँ स्कूल की भी बात है। द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल बिसाइड कॉजिंग हैवॉक टू द, यानी देखो इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, इसमें भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस दोनों में इंफॉर्मेशन गायब है, ठीक ना? 1 और 2 में इंफॉर्मेशन कहाँ है? पूरा गायब है, यानी ये सब गलत। जो बच गया आपका ऑप्शन नंबर 4 सही। 37 का चलते हैं और टू। हम पढ़ाए थे सेल, विल, मे, माइट, कैन, कुड और टू खोजेंगे ना इसमें। इसमें कहीं और टू है नहीं, ऑप्शन से बाहर। इसमें और टू है, हाँ हाँ, इसमें और टू है, हाँ इसमें, यानी 2, 3, 4 तीनों में दे दिया और टू। अब चलिए, अब ये भी समझदार है कि अब समझ गया कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे टारगेट करते हैं तो क्या करने के लिए? आंसर निकालने के लिए। तो ये भी क्या करने लगा? लगातार देने लगा। अब चलते हैं और टू वाटर, यहाँ पे है वाटर। 2 के बाद V1 सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 के बाद V1 सही है। टू बी वाटर्ड, इसमें मुझे पैसिव बनाना है ना। 37 का 2, 3, 4 में क्या आएगा? दोनों देखिए सही क्या आएगा। टू वाटर वैसे कोई सही?
रख दिया, मुझे चेंज करना है। टू वाटर कोई फर्क नहीं, टू बी वाटर मतलब क्या, प्लांट को वाटरिंग किया गया, यानी 37 का 4, टू बी वाटर पैसिव फॉर्म चाहिए ना हमें। 38 में वो रोट, रोट यानी V2 है, वाज वर्ब खोजते हैं। विल ऑप्शन से बाहर, माइट ऑप्शन से बाहर, वुड ऑप्शन से बाहर, क्या बच गया, जो बच गया वो आपका, सॉरी, जो तो ऑप्शन 1 कठिन गया है, और ये ऑप्शन 2 आपका बच गया कौन सा, बाय होम वाज इट रिटर्न। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। सही आंसर क्या है आपका, दो, यानी बाय होम। अब एक बात और, बाय के साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का, बाय के साथ हु क्या कर रहा है, अगर गलत गलत से मारते भी तो बाय हु देखते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ भी बी भी 3 में भी छोड़ देते हैं, 4 में भी छोड़ देते हैं, यानी जो बच्चा वो दो है। तो यानी कि हल करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम पकड़ के सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोग मेन एगो पॉइंट पकड़े हुए कीवर्ड, उसी पर टारगेट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पे, उसी ऊपर के हम लोग निकालते हैं। जब नहीं निकलता है तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन फंसा नहीं जो हेल्पिंग वर्ब को छोड़ने के बाद भी, मतलब हेल्पिंग वर्ब के आधार पर सॉल्व नहीं हो रहा हो। यानी ये क्या है, हमेशा मतलब ये सभी जगह ये रूल अप्लीकेबल, कहीं एक्सेप्शनल तो अभी तक आया नहीं है और नहीं आएगा, ठीक है ना, विश्वास रखिए नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। विल अनाउंस, विल मिला तो यहाँ पे वर्ड क्या कर रहा है, आर यहाँ पे क्या कर रहा है, विल बी, बिल के साथ वी यूज करते हैं, हैव यहाँ पे क्या कर रहा है, लो 39 का 4 हटा, आंसर आपके सामने प्रेजेंट है। वर हेल्पिंग, हेल्पिंग मिला, इज यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन से बाहर, इज यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन से बाहर। वाज हेल्प, वाज हेल्प्ड, यहाँ पे V1 प्लस ING है तो बीइंग कहाँ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक हटा इज के साथ, इज के लिए क्योंकि वर है यहाँ पे, 3 हटा इज के लिए क्योंकि वर है, 4 हटा यहाँ हेल्प है, और यहाँ पे V1 प्लस ING चाहिए तो बीइंग चाहिए, है कहाँ, वाज बीइंग हेल्पिंग, यानी ऑप्शन जो बच गया ऑप्शन सही है आपका 2। 41 में है बिल एक्सक्यूट, विल, तो विल के लिए विल हैव कहीं भी नहीं, विल के साथ हम लोग बी का यूज करते हैं। आगे है वुड, विल का यूज करेंगे चेंज, नो, क्योंकि ये वॉइस है ना कि नरेशन है। शुड करेंगे यूज, नो, क्योंकि ये इसमें मुझे कुछ बदलना ही नहीं है, विल का विल ही रहेगा, या तो सेल होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ऑल ऑर्डर्स, यानी अदर ऑब्जेक्ट है यानी विल, तो ऑल ऑर्डर्स यानी एक कट गया, हैव की वजह से 2 कट गया, वुड की वजह से 3 कट गया, शुड की वजह से 4 जो बचा वो विल बी एक्सपेक्ट एग्जीक्यूटेड। 42 चलते हैं, डज, डज मिला तो हमें क्या चाहिए, इज एम आर, इज मिला सही, इज कट गया, इज एम आर, और ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव में है, यहाँ पे ये डायरेक्ट क्या है एसर्टिव में क्यों दिया गया है। अब यहाँ पे देखने क्या है, इज रिस्पेक्टिंग, यहाँ पे कोई भी कहते हैं V1 प्लस ING फॉर्म है ही नहीं, ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर 1 भी बच गया आपका 42 का 3। यहाँ तक किन किन का सही है, ऐसे उड़ाते चलेंगे हम लोग, 42 का 3 आ गया। तो चलते हैं 43 पे, स्टेब्लिश्ड V2 है, यानी यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है, वाज, वाज तो है लेकिन बीइंग क्या कर रहा है, हैज क्या कर रहा है, यहाँ पे इज बीइंग क्या कर रहा है, जो बच गया तो 42 का 2 आंसर। बिलीव्ड, मुझे भर पकड़ना है, बिलीव यानी V2 5 वर्ड सही है। यहाँ पे हेड क्या कर रहा है, बिना बात का चलाता है, यहाँ पे कहीं भी V1 प्लस ING है नहीं, तो यहाँ पे वाज के साथ बीइंग क्या है, वाज आएगा, लेकिन बीइंग क्यों, इज क्यों, जो घट गया, आंसर 44 का 1। अब चलते हैं 44 के साथ 45। डिड नॉट मिला, वाज वर्ड सही है, वाज। हैज यहाँ पे क्या कर रहा है, हटाओ, इज यहाँ पे क्यों, हेड यहाँ पे क्यों, बस ऐसे उड़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन। 45 का 1, फंड, फंड, दे फंड। अब इसको आप लोग पकड़ के बताइए कि 46 का क्या आंसर आएगा।
फंड V1 है, दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं, जब V1 है, पहले यहाँ पे विल भी क्या कर रहा है, हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस सेक्शन है ही नहीं, तो ये भी आर बीइंग ऑप्शन से बाहर। अब स्कूल्स फॉर गर्ल्स वाज फंडेड बाय देम, और स्कूल्स फॉर गर्ल्स आर फंडेड बाय देम, तो यहाँ पे फंड है यानी V1 है, तो उनका यूज करेंगे आर फंडेड का, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। फोर्टी सेवन, वाच फर्निशिंग, वाच मिला तो वाच ही चाहिए, लेकिन फर्निशिंग के लिए बीइंग का यूज होगा, तो बीइंग है लेकिन यहाँ पे इज है, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर बी में इज है, फर्निश्ड कट गया। सी में हैज का यूज है, 1 कट गया, 2 3 कट गया, 4 कट गया, बच गया जो आपका आंसर 2 सही। 48, वाज फंडेड, यानी ये पैसिव में है, इसको लाना एक्टिव में, तो वाज प्लस V3 कहाँ लाए थे, जहाँ पे V2 का यूज था, तो V2 के लिए क्या आएगा यहाँ पे, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाइंड से तो आपका प्रेजेंट का होगा नहीं, V1 V5 है। अब चलते हैं, इसमें कहीं बात तो है भी नहीं, 2 में कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है जनून जो मुझे आंसर तक पहुंचा है। अब बच गया 1 और 3। द ज्यूरी फाउंड दैट द कन्विक्ट वाज गिल्टी, और द ज्यूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी। अब चलते हैं दोनों ए और 3 में क्या होता है 48 का, बताइए आप लोग। गिल्टी बाय ज्यूरी, यानी द ज्यूरी फाउंड गिल्टी कन्विंस्ड, यहाँ पे आ गया कन्विंस्ड गिल्टी, फाउंड क्या पाया, किसको पाया, कन्विक्स को गिल्टी पाया, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये पूरा सटीक आंसर नहीं दे रहा, यानी 48 का 3। 49 में हैव है ना, हैव के लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं, ना ना ना, कभी नहीं, गलत से भी नहीं कर सकते। मस्ट का यूज कहीं भी नहीं हो सकता, है जो हैव ये दोनों आ जाएगा। तब चलते हैं, आई हैव लॉस्ट माई बुक, लॉस्ट हैव, तो क्या हो गया, बुक्स, सॉरी बुक्स नहीं है, हैज होगा या हैव होगा, देख लीजिए दोनों में। यहाँ पे बुक सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा ना कि हैव लगेगा, ठीक है ना। ये हैव सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के आधार पे गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। 50, हाफ सेंचुरी हम लोग मार दिए। चलिए हम लोग चलते हैं, क्या है, ओपन द डोर, ओपन द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस है, V1 प्लस सब्जेक्ट, क्या होगा, कहीं भी सेल यूज करते नहीं ना, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यानी बी का सेल खत्म, ये भी सेल खत्म, वाज वेयर का यूज करना ही ना है, लेट द डोर बी ओपन्ड। 50 का 4 सही है। चलिए 50 तक कर लिए, अब लोग को पानी वानी पीना होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे 51 से, तब तक के लिए 2 मिनट का रेस्ट आपके सामने।
आ गए सभी। ओके चलिए, हम लोग 50 तक पूरा कर लिए। अब 50 तक हमने गाड़ी स्लो चलाया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ऑप्शन टिक करके आगे निकलेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी साथ दीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा ध्यान कंसंट्रेट कीजिएगा, समझ में सब आएगा। सिर्फ वही बातें को तो याद रखना है जो बात हम शुरू करते समय बोले थे। ओके चलिए, 51 कीजिए तो क्या आ रहा है आपका आंसर। हैज प्रोमिस्ड, हैज जहाँ पे दिखा वहां पे हैज करना, हैज बीन कहाँ आ गया, हैव है ही नहीं। हैव बीन प्रोमिस्ड, आई प्रोमिस्ड साइकिल, हैव बीन प्रोमिस्ड। मी करना यानी आई हैव बीन प्रोमिस्ड ए साइकिल। इसका ऑप्शन देखिए क्या आएगा। प्रोमिस्ड है, यहाँ पे प्रोमिसिंग क्या कर रहा है ऑप्शन से बाहर। आई हैव बीन प्रोमिस्ड बाय माय फादर ए बाइसिकल। ऑप्शन ए, सॉरी 2 3 4, ये तीनों में क्या आएगा देख लीजिए। ऑप्शन तीन तो देखने से ही गायब हो रहा है, क्योंकि यहाँ इसमें आई प्रोमिस्ड है और हैज का यूज है ही नहीं। बच गया 2 और 4। इसमें क्या आएगा। I have been promised a bicycle by my father, और I have been promised by my father a cycle। तो क्या हुआ था, प्रोमिस क्या साइकिल के लिए किए थे ना, पापा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 51 का 4 आंसर सही है। 52 पे चलते हैं। माई मदर वेक्स यानी क्या है, V1 प्लस आई ऐसे यस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज एम आएगा। वाज खत्म, वेक्स है, यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है, यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है, यानी तीनों ऑप्शन खत्म, तो 4 आंसर आपका सही है। 53 में है विल के साथ क्या आता है, विल ऑप्शन बी। 2 में इज खत्म, वाज खत्म, विल के साथ हैव, इसमें है भी नहीं, तो विल के साथ बी रिटर्न, यानी 53 का 1 आंसर है। 54 में चलते हैं। 54 में कह रहा है इज स्पीकिंग मतलब इज एम आर, यहाँ पे वाज क्या कर रहा है, हैज क्या कर रहा है। अब स्पीकिंग है बिफोर यानी मतलब बीइंग, तो फर्स्ट ऑप्शन में बीइंग है भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3 यानी 54 का 3 आंसर सही है। 55 में है इज पुटिंग यानी इज एम आर प्लस बीइंग कहाँ मिला, इसमें है भी नहीं, नजर भी नहीं आ रहा है कहीं। इज प्लस बीइंग मिला, इसमें आर बीइंग मिला, इसमें विल, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 खत्म, सॉरी 1 और 4 खत्म, बच गया 2 और 3। इसमें क्या करना है, ही इज पुटिंग इन माई आवर्स ऑफ वर्क, क्या होगा इसका, माई आवर्स ऑफ वर्क इज या माई आवर्स ऑफ वर्क आर। अब इन दोनों में क्या बताइए क्या होगा, इज होगा कि आर होगा। हम जानते हैं कि यदि दो नाउन क्या हो, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो, तो आगे आने वाले वर्ब यूज हम लोग करते हैं प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन होता है और ऑफ के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे द मेनी है, फुल आवर्स है, यानी ज़्यादा समय की बात कही जा रही है, तो यानी इज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। आपका 56 नंबर कह रहा है एवरीवन प्रेजेस यानी इज एम आर, बीइंग ऑप्शन से बाहर, कहीं भी कंटिन्यूअस है भी नहीं। प्रेजेस गिव्स, कहाँ पे है गिव्स, ऑप्शन से बाहर। अब चलते हैं 1 और 4, ये 1 और 4 में देखते हैं क्या है। एक तो पहले काट दिए ना, 2 और 4 में देखना है ना, 2 और 4 में क्या है। गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीवन, या गुड मैन आर गिवन प्रेजेज बाय एवरीवन, देते हैं या प्रेज करते हैं, देख सकते हैं इसमें कहीं भी गिवन का जिक्र है नहीं है, ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही है। 56 का 2 नंबर सही है। 57 का चिल्ड्रेन मेक ए नॉइस, मेक यानी V1 है, तो वाज खत्म, बाहर, ऑप्शन से बाहर। इज मेड
वाज खत्म, ऑप्शन से बाहर, बीइंग का कहीं जिक्र ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन मेक्स ए नॉइज, क्या हो जाएगा इसका? नॉइज इज मेड बाय चिल्ड्रेन, यानी 57 का 2 नंबर। 58 टॉन्ट, V2 वाज वेयर, इज वाज पहला ऑप्शन कट गया, जो आपका बच गया ये दोनों बच गया, 2 3 4। अब चलते हैं 58 में क्या होता है, क्या आंसर आपको सटीक लगता है? वाज टर्न्ड सब तो सेम ही है। वाई हर विथ रिपाई हर विथ द मेमोरी ऑफ हिज इट, ऑप्शन एक तो देखना ही नहीं, पहले खत्म ना। टर्न्ड विथ, टर्न्ड बाय, देखिए 2 3 4 में क्या चाहिए आपका? She turned her husband with the memory of his early promise. B ऑप्शन में है, her husband was turned with the memory of, turned with, अब प्रीपोजिशन गलती है यहाँ पे, her husband was turned by her with, turned by her, यहाँ पे turned by her कहाँ है? एजेंट के रूप में, इसलिए यहाँ पे by her आएगा तब विथ आएगा, ठीक ना। और 4 में है द हस्बैंड वाज टर्न्ड बाय हर विथ द मेमोरी ऑफ हिज अर्ली प्रोमिस, और अब इसमें क्या है? विथ द मेमोरी ऑफ हिज अर्ली प्रोमिस, और इसमें क्या है? विथ द मेमोरी ऑफ हिज अर्ली प्रोमिस। तो 3 4 में ऑप्शन फंस गया आपका। अब देखिए क्या है, सही से देखिएगा। टर्न्ड हर हस्बैंड, तो क्या आएगा सब्जेक्ट की जगह पे? हर हस्बैंड आ गया, और यहाँ पे द हस्बैंड वाज कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर 4 खत्म, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है ना, तो दिमाग खुला रखिए, खुला। चलिए 59 प्रोमिसेस, V1 नहीं बल्कि मतलब V1 या V5, यानी SJS है, EJMR का यूज होगा, एकदम होगा। परफॉर्मेंस इम्प्रेसेस, इसमें तो कुछ आ भी नहीं रहा। अच्छा, इज इम्प्रेस्ड। अब ऑप्शन नंबर हिज बॉस, अब इम्प्रेस किसको किया? हिज बॉस को। यहाँ परफॉर्मेंस नहीं होगा। अब 1 3 और 4 ये तीनों में सेम सेम है। अब देखिए कहाँ पे क्या है, बाय हिज परफॉर्मेंस, एट हिज परफॉर्मेंस, या इन हिज परफॉर्मेंस, क्या है देखिए ऑप्शन। किसी के परफॉर्मेंस के द्वारा ही ना वो इम्प्रेस हुआ, ठीक ना। बाय हिज परफॉर्मेंस, एट, उससे, इन में, परफॉर्मेंस नो कोई अर्थ ही नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका, यानी 59 का 1। 60 में हाउ वाज इट मैनेज बाय यू। अब देखते हैं, बाय यानी पैसिव में है, इट मैनेज्ड, क्या होगा यहाँ पे? मैनेज की बात कही जा रही है। अब देखिए क्या आएगा, हैव ऑप्शन से बाहर, कहीं जिक्र नहीं है। वाज इट मैनेज बाय यू करना भी नहीं है इसमें, पैसिव थोड़ी करना है मुझे, एक्टिव करना है इसका। डिड यू मैनेज इट, और हाउ डिड यू मैनेज इट, तो हाउ यहाँ पे है तो यहाँ पे हाउ ना आएगा, यानी इम्परेटिव क्लोज एंडेड नहीं है, ओपन एंडेड, ठीक है ना, यानी 60 का 3। हाउ डिड यू मैनेज इट, तो इसे कैसे मैनेज करोगे? 61 ये तो वाज एस्टोनिश्ड, वाज यानी इज खत्म, एस्टोनिश्ड एस्टोनिशेस खत्म, हैड खत्म, 1 3 4 खत्म, बच गया ऑप्शन नंबर 4। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड, वाज बीइंग कहाँ से आ गया? बीइंग कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ही लाफ्ड,
एट होगा या बाय होगा, ये देखना मुझे। हम लोग जानते हैं कि लाभ के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, यानी ये प्रीपोजिशन लाभ के लिए है, और ये वाई बाय एजेंट को जोड़ने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर एक। इसमें एट गायब है, यानी ऑप्शन से बाहर। 63 अफेक्टेड, सॉरी अफेक्टेड विक्टिम हैज बीन कंपेंसेटेड, यानी कंपेंसेट मतलब क्या, हैज बीन प्लस V3 क्या आएगा, हैज प्लस V3, हैज कंपेंसेटेड। हेड कहाँ से आ गया इसमें, हैज इसमें हेड कहाँ से आ गया, कभी नहीं। हैज बीन कंपेंसेटिंग, ये आईएनजी फॉर्म कहाँ से आ गया। और 4 में देख लेते हैं, हैव बीन कंपेंसेटिंग, ले इसमें आईएनजी फॉर्म कहाँ से आ गया। तो आपका जो सही आंसर है 63 का, जो बच गया आपका ऑप्शन नंबर एक, 63 का ऑप्शन नंबर एक। 64 में शुड नॉट, शुड के लिए हम शुड खोजेंगे, आर खत्म, हैव खत्म, मस्ट खत्म, ऑप्शन नंबर 3, 64 का 3। 65 इज यूज्ड, इज यूज्ड पैसिव में है, तो हम लोग करेंगे एक्टिव में। आर यूजिंग कंटिन्यूअस में करना ही नहीं, तो बीइंग आता है इसमें। यूज यूज्ड, यूज करते तो पास्ट आता, वाज वेयर। यूजेज अब 1 और 4 में करना है, क्या है, यूज बाय अस यानी वी, तो वी क्या है, प्लुरल की सिंगुलर, प्लुरल है। यूज या यूजेस, यूज, वी यूज यानी वी यूजेस गलत है, यानी 65 का 2 नंबर ऑप्शन सही है 65 का। चलते हैं 66 पे। कैन, कैन के लिए कैन यहाँ मिला, कुड चेंज करते नहीं है, कैन बी, कैन बी, तो 1 4 1 3 4, नो मोर दिस बॉक्स कैन कंटेन। कैन के साथ हम लोग समझे थे ना बी का यूज करना, तो कैन बी कहाँ है, पहला ऑप्शन बाहर, रेस से बाहर। बच गए 3 और 4, ये दोनों रेस में चल रहा है। अब क्या सही होगा, देखिए कैन बी कंटेंट इन द बॉक्स या नथिंग कैन बी कंटेन इन द बॉक्स, तो बताओ नो मोर या नथिंग क्या, 66 का। नथिंग का इसमें जिक्र है कहीं नहीं, नो मोर का जिक्र है, तो नो मोर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 खत्म। हेल्ड भी 2 है। वाज वेयर, बिल क्या कर रहा है, इज क्या कर रहा है। अब 1 और 4 बच गया। मीटिंग है, ए मीटिंग वाज हेल्ड एंड डिलीवर स्पीचेज, और ए मीटिंग वाज हेल्ड एंड स्पीचेज डिलीवर्ड, इसमें क्या आएगा बताओ, 1 और 4 में क्या आएगा बताइए आप लोग। एंड डिलीवर्ड स्पीचेज, और यहाँ पे स्पीचेज डिलीवर्ड, देखो उल्टा किया हुआ है ना, इसमें क्वेश्चन में है डिलीवर्ड स्पीचेज, डिलीवर्ड स्पीचेज, और ऑप्शन 4 में है स्पीचेज डिलीवर्ड, क्या आएगा देखिए। कैसे बना रहे हैं ना, फिर पहले करेंगे, काट दिए इसको, ऑप्शन नंबर 4। ए मैसेज वाज हेल्ड, सॉरी ए मीटिंग वाज हेल्ड एंड स्पीचेज डिलीवर्ड, स्पीचेज को डिलीवर किया गया, ठीक ना, ये तो वहां पे होता 67 का 4। से यानी they say that there are living being, are living being, are living being, से का सेट कर देंगे हम लोग, इज से का से ही रह गया, इस सेट यानी इसमें दे सेट का कुछ किया हुआ इन्हें। इट इज सेड या इट इज सेड दैट, अब दोनों 2 और 3 4 में क्या सही है कीजिए उसको। आर पीपल, इसमें कहीं पीपल का जिक्र है, पीपल जिक्र नहीं है, ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन नंबर 4। बस क्या जरूरी है ज़्यादा दिमाग लगाने की, सबको पढ़ने की। द टीचर में पनिश, में मिला, शुड का यूज नहीं करना है मुझे, सेल
में सेल क्या कर रहा है, विल क्या कर रहा है, जो ऑप्शन मिला 4 में, ऑप्शन में जो नहीं 4 में मिलेगा अंतिम में, क्या पता पहले मिल जाए तो आगे बढ़ना भी ना है या उसको हम काटना है। नन लाइक हिम, क्या हिम का क्या बनेगा, ही लाइक्स, तो आज क्या कर रहा है, हैज क्या कर रहा है, ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन और ही इज लाइक्ड बाय नन, क्या आएगा बताइए। उसे पसंद किया जाता है किसी के द्वारा नहीं, या उसे किसी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, क्या होगा 37 का, 1 या 4, सॉरी 70, 60, 70, ये कहाँ से आ गया, 69 और ये 70, हाँ 70 है आपका, इसको सही कर लीजिएगा 70। क्या आएगा 70 का 1 और 4, नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, किसी द्वारा पसंद नहीं किया जाता था, यानी 70 का 4। यू आर रिक्वेस्टेड, V3 आर रिक्वेस्टेड, क्या आएगा, शुड, नो, मस्ट, नो। टू कीप द बुक ऑन द टेबल, प्लीज केप्ट, केप्ट होता तो वाज वर आता। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4, 71 का 4। 72 वाज बीइंग, तो क्या आएगा, वाज के साथ V1 प्लस ING आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, प्रेजेंट की बात ही नहीं है, वर्ड चेजिंग, बस 72 का 4। सी रोट, V2 है, वाज वेयर, इज बीइंग कहाँ से, इज रिटर्न कहाँ से, वाज रिटर्न, वाज बीइंग, कहीं पे कंटिन्यूअस है नहीं, बीइंग खत्म, ऑप्शन नंबर 3। 73 का 3 नंबर। माई मदर मस्ट नॉट बी, पैसिव में है तो क्या आएगा, मस्ट नॉट, मस्ट बी, डिस्टर्बिंग और हैव, ऑप्शन नंबर 4 हैव की वजह से खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 2 शुड की वजह से खत्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर बच गया 1 और 3, 1 3 में पता है क्या आएगा, डिस्टर्बिंग कहीं बात इसमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 1। 74 का 1, 75 आप लोगों ने ये, फाउंड, V2, फाउंड V2, हैड, नो, वाज आ सकता है तीनों, यानी आई वाज सही है। अब क्या होगा, फाउंड, फाउंड, फाउंड सही है। वाई हिज लॉर्डशिप, वाई हिज लॉर्डशिप, वाई हिज लॉर्डशिप, ओहो ऑप्शन 1 2 देखना ही नहीं, जो काटना है, वाई हिज लॉर्डशिप, वाई हिज लॉर्डशिप और वाई हिज लॉर्डशिप, ठीक है। फाउंड आउट, फाउंड बाय क्या आएगा, टू बी अनफिट फॉर द सर्विस, टू बी अनफिट फॉर द सर्विस, टू बी अनफिट फॉर द सर्विस और टू बी अनफिट फॉर द सर्विस, इसमें क्या है 75 का बोलिए, 1 सॉरी 2 3 4, 3 में ध्यान दीजिएगा इसमें सून गायब है। अब बच गया 2 और 4, ये दोनों में कीजिए क्या आएगा, आई वॉज सून फाउंड आउट, फाउंड आउट, यहाँ पे कहीं भी फाउंड आउट लिखा गया नहीं, यानी ऑप्शन नंबर तो 75 का ऐसे। 76 करते हैं, हैव नॉट बीन सबमिटेड, हैव नॉट बीन सबमिटिंग, तो हैव, इसमें हैव हैज, आर क्या कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन से बाहर, इज क्या कर रहा है, बच के आपके पास ऑप्शन नंबर 1 और 2, 1 2 कीजिए क्या आएगा, सबमिटिंग है तो बीइंग आना चाहिए, ऑप्शन 1 में बीइंग है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 76 का 2, 1 क्यों कट गया, क्यों बोलिए, एक इसलिए कट गया कि देखिए इसमें बीइंग है नहीं, क्योंकि यहाँ सबमिटिंग है। 3 में वर्क आर प्रेजेंट में आ गए, यहाँ पे हैव की बात है। 4 में भी इज नॉट की बात है, बीइंग इज नॉट है प्रेजेंट लेकिन बीइंग है,
तो दिन, लेकिन बीइंग मुझे मिला 2 में, आंसर में 75 का 2। 77 2017 का एग्जाम का पूछा हुआ है, देखिए विल फिनिश, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, कोई क्वेश्चन बनावटी नहीं है और सभी एग्जाम में लग रहे हैं। सोचिए ये सब बुद्धि। विल फिनिश्ड, विल बी ऑप्शन नंबर विल बी और विल बी फिनिश्ड। अब क्या फिनिश करने की बात है? द स्टूडेंट विल फिनिश द असाइनमेंट नेक्स्ट मंथ। फिनिश किया क्या? असाइनमेंट, यानी द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड, द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड नेक्स्ट मंथ। द असाइनमेंट ये भी होगा नहीं, पहले असाइनमेंट और यहाँ पे क्या है? द असाइनमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। बच गया 1 और 2। 1 और 2 में क्या? द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ और द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड नेक्स्ट मंथ बाय द स्टूडेंट। एजेंट क्या करते हैं? बाद में लगाते हैं कि उसके पहले, टाइम को बाद में लगाते हैं कि पहले। देख लेते हैं 1 और 2 क्या करते हैं? 77 का करते हैं। टाइम को हम लोग बाद में यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी क्या होगा? असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ, यानी 77 का 1। 78 द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड, वर इम्पोर्टेड यानी वाज वेयर का यूज होगा। वाज है पहला में, वाज वर तो है भी नहीं, लेकिन इम्पोर्टेड तो है ना। वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम, ये भी में, इसमें भी 2 है, इसमें हेड है तो कहाँ से आएगा? यानी आपका 1 2 3, ये तीनों में क्या आएगा? चेक कीजिए। लंदन इम्पोर्टेड द फर कोट्स, लंदन वाज इम्पोर्टेड द फर कोट्स। पैसिव है, इसको एक्टिव में करना है। इसका पूरा कंप्लीट अर्थ आता ही नहीं। लंदन इम्पोर्टेड द फर कोट, लंदन इम्पोर्ट किया, लंदन इम्पोर्ट किया। वी वाज इम्पोर्टेड द फर कोट, तो लंदन वाज, लंदन ने इम्पोर्टेड किया खुद, वाज इम्पोर्टेड किया गया, नहीं लंदन के द्वारा फर कोट को इम्पोर्ट किया गया। वी इम्पोर्टेड द फर कोट, हम लोग ने फर कोट इम्पोर्टेड किया फ्रॉम लंदन, कहाँ से? लंदन से। बाय अस यूज कहाँ की हम लोग? 1 में कहीं नजर नहीं आ रहा, 2 में कहीं नजर नहीं आ रहा, 3 में, यानी वी तब तो आया ना, यानी 78 का 3। 80 गर्ल्स हैव, अब बस कुछ देर और तुरंत खत्म कर देंगे, अब 80 तक पहुंच ही गया है। गर्ल्स हैव टेकन इंटरव्यू, हैव टेकन, आर क्या कर रहा है यहाँ पे? हैव है तो, फिर यहाँ पे आर क्या कर रहा है जब हैव है तो, और इसमें हैव वैलिडेटेड, वैलिडेटेड द क्लेम, क्या है? वैलिडेटेड, और 80 में क्या है? टेकन, हैव टेकन इंटरव्यूज, तो क्या होगा 80 का? द इंटरव्यू हैज बीन टेकन बाय द गर्ल टू वैलिडेट द क्लेम, या द गर्ल हैव वैलिडेटेड, नो, इस इंटरव्यू की बात भी नहीं है। यानी 80 का 2 नंबर, 80 का 2 आंसर। 81 में है ए मैन विल, विल मिला तो मुझे विल खोजना, 3 में ऑप्शन में विल है। एस्केप रीडिंग विल, चलिए देखते हैं, विल तो मिल गया, विल रीड, विल बी रीड, विल बी रीड, विल, इसमें भी कहाँ है? ऑप्शन से बाहर। विल बी रीड इसमें है, और विल टेकन, ये खत्म। बच गया आपके पास 1 और 3, कौन कौन बच गया? 1 और 3। अब किसको सही मारिएगा? विल रीड हिज स्क्रिप्ट एट द मुहूर्त सेरेमनी, मुहूर्त, तो 81 में क्या हो जाएगा? विल बी रीड, ए स्क्रिप्ट विल बी रीड बाय, ये रीड बाय ए मैन, अमन नहीं, ए मैन है, ए मैन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें एट मुहूर्त सेरेमनी इसमें दिया गया नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, गलत, यानी 81 का 1 हो गया। वाचिंग माई डॉटर डांस रिमाइंड मी, वाचिंग देखने से, माई रिमाइंस, रिमाइंस यानी इज एम आर, मी आई, तो क्या आ जाएगा? माई डांसिंग डॉटर, माई डांसिंग डॉटर या आई एम रिमेन। ऑब्जेक्ट में क्या है? रिमेन्स के बाद मी है, यानी आई आएगा कि कुछ और आएगा?
सीइंग माई डॉटर डांस, सॉरी, माई डांसिंग डॉटर रिमाइंस, और इसमें है माई डांसिंग डेज, और इसमें आई है, तो आई है मतलब रिमाइंस मी है तो आई आएगा ना। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सब सटीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंस मी है, तो शुरू हम लोग कहाँ से करेंगे, आई, और रिमाइंस है तो एम आएगा, तो आई एम रिमाइंडेड बस ऑफ माई डांसिंग डे बाय वाचिंग माई डॉटर्स डांस। ठीक, 83 का क्या हो जाएगा, सिंग्स V1, वाज वेयर खत्म, EJMR का यूज करना है, वाज वेयर खत्म, EJMR का यूज करना है, और ये सॉन्ग संग V2 का यूज करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 83 का 3। आई कीप V1 है, EJMR, कीपिंग कहीं भी नहीं, आई कीप EJMR है नहीं, इसमें EJMR कहाँ है, फ्रीज इज। अब चलिए 1 और 4 में क्या कर रहा है, कीप द बटर द फ्रीज, द बटर इज कीपिंग इन द फ्रीज, या द फ्रीज इज द प्लेस वेयर द बटर इज बीइंग सीन, बीइंग कहाँ से आ गया, खत्म। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 84 का 1। 85 देखते हैं, द गेस्ट्स हैव ईटन, हैव प्लस V3 तो हैव बीन ईटन, हैड कहाँ से आ गया, इज कहाँ से आ गया, इज कहाँ, ये इज, सब खत्म खत्म। ऑप्शन नंबर 85 का 1। आई होप बाउट ए न्यू पेयर, होप बाउट, हैव प्लस V3, हैव प्लस V3 तो वाज कहाँ से, इज कहाँ से, हैव बीन बाउट और हैव बीन बाउट, ए न्यू पेयर ऑफ शूज, सॉरी, ए न्यू पेयर ऑफ शूज हैज बीन या हैड बीन, यहाँ पे हैव है तो हैड कहाँ से आ गया, गलत। ऑप्शन नंबर 3 यानी 86 का 3 सही है। 87 का चलते हैं, वाज के लिए आर ऑप्शन से बाहर, और ये डू ऑप्शन से बाहर। वर, यू के साथ वाज की वर, यू के साथ वाज की वर, वाज द स्टोरी रिटन बाय यू, तो वर यू राइटिंग, रिटन है ना, इसमें कहीं बीइंग का यूज नहीं है, यानी रिटिंग का ऑप्शन गलत। 87 का 3। डिड यू राइट द स्टोरी, क्या आपने कहानी लिखे थे। Someone stole my clutch with all its contents, यानी 88 क्या है, स्टोल, वाज की वर। स्टोल V2, स्टील स्टोल, चुराना, वाज सही है, वाज सही है, स्टोलन गलत, और इसमें वर, इसमें देखते हैं वर क्या आएगा कि वाज आएगा, देख लेते हैं। स्टोल माई क्लच विथ ऑल इट्स कंटेंट्स, क्या होगा, माई क्लच वाज, नहीं, जो था सभी के सभी, माई क्लच नहीं, माई क्लच विथ ऑल इट्स कंटेंट्स वाज, विथ के साथ ये सिंगुलर है यानी वाज सही होगा, वर गलती होगा, यानी 88 का 2। 89, could प्लस V1, could बी, could प्लस बी कहाँ गया, could भी है नहीं, इसमें could प्लस भी मिला, could सी नहीं मिला बी, और इसमें could भी सीन। तब चलते हैं 1 और 4, कौन कौन, 1 कट ही गया, 2 बचा, 3 कट गया, 4 बचा, तो क्या आएगा इसका 89 का, could see the young man of the village at the corner shop every Sunday night। 2 में है the young man of the village at the corner shop could be seen every Sunday night, और 4 में है the young man of the village could be seen at the corner shop every Sunday night। तो 2 में क्या है, at village, इसमें क्या देखो, the young man of the village और द यंग मैन ऑफ द विलेज कुड बी सीन विलेज एट, तो क्या यहाँ पे वर्ब चाहिए ना, कुड बी सीन, यहाँ पे बाद में दिया गया, इसमें पहले दिया गया, नहीं। ऑप्शन नंबर ये 4 सही है, ऑप्शन 2 गलती है। 90, ओपन द विंडो, लेट से शुरू करेंगे, लेट द विंडो भी ओपन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये चारों होगा नहीं, मस्ट का यूज करते नहीं है, विल का यूज करते नहीं, इसका यूज करते नहीं।
डिड, डिड मिल गया, 90 खत्म, 91 पे कर रहे हैं हम लोग। डिड, डिड मतलब वाज वेयर, वाज, हैड खत्म, ऑप्शन नंबर 2 खत्म, वुड खत्म और हैज खत्म, यानी ऑप्शन जो बच गया 91 का 1। 92 चिल्ड्रेन वर डिगिंग, ये शायद हम लोगों ने किया हुआ है पहले, लेकिन एक बार आगे आ गया तो उसको देख लेते हैं। डिगिंग, बीइंग खोजो, बीइंग का हैड नहीं आएगा, डग नहीं आएगा, हैज बीन, डग नहीं आएगा, बीइंग मिल गया, तो कहाँ है, हाँ वर है, वाज बीइंग, सही ऑप्शन नंबर 92 का 4। मस्ट मिला, मस्ट खोजो, मस्ट मस्ट मस्ट, 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन रेस से बाहर, बच गया 1 2 3। मस्ट के साथ बी करते हैं हम लोग, मस्ट नाउ बी, नाउ बी, मस्ट नाउ डील, ऑप्शन 3 नंबर भी खत्म, क्योंकि मस्ट के बाद बी का यूज करते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन, लड़ाई बच गई 1 और 2 में। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डील्ट या डीलिंग, डीलिंग तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर खत्म 2, तीनों के तीनों रेस से बाहर, एक का ही विकेट बचा, वो है ऑप्शन नंबर 1, 93 का 1। 94, जल्दी जल्दी कीजिए, हम लोग पहुंचने वाले हैं शतक मारने की ओर। आई वाज रिकमेंडेड, आई वाज रिकमेंडेड, वाज रिकमेंडेड यानी समझ में करते हैं आप लोग, वाज वेयर का यूज होगा। रिकमेंडेड, रिकमेंडर गलत, क्योंकि वाज है, रिकमेंडेड आएगा, रिकमेंड्स ये भी गलत। बच गया आपके पास 1 और 4, सॉरी 1 और 3, क्या बच गया 1 और 3, रिकमेंडेड, तो क्या हो जाएगा, somebody recommended me या somebody recommended another doctor या recommended me another doctor। अब बोलो 1 और 3 में क्या सही है। यहाँ पे आए सदस्य रूप में, तो यहाँ पे आया ना मी ना, वाज प्लस V3 है, पेसिव है, तो इसको हमें एक्टिव करना है, somebody recommended me, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि ये पेसिव फॉर्म, वाज प्लस V3 पेसिव फॉर्म, वाज के बाद आईएनजी आता है एक्टिव फॉर्म में, और पेसिव में वाज प्लस V3, सॉरी हाँ वाज प्लस V3। 95 पे चलते हैं हम लोग, बस 5 कदम और चलते हैं। डिडंट दे, डिडंट मिला ना, तो वाज पर करना है, ऑप्शन से बाहर, यू इंट्रोगेटिव है तो पॉजिटिव कहाँ से आ जाएगा, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आ गया, जो बच्चा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसको हम लोग कैसे हो रहा है, डिडंट देखिए ना, यहाँ पे डिडंट देख लिए, डिडंट देख लिए, तो यहाँ पे हैवेंट आएगा नहीं, और ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लाए, यू, यानी 3 4 किसके वजह से बाहर निकल गया, पॉजिटिव की वजह से, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क गलत, यानी ये इसका स्ट्रक्चर ही गलत है, बनावटी। ऑप्शन नंबर 2 हैवेंट गलत हो गया, जो बचेगा ऑप्शन 1, यानी 4 में से 1 तो टिक करना है ना, यानी सही, तो 4 का 1 यानी 95 का 1। डू नॉट टच द बैग, डू नॉट मिल गया, EJMR करना है, डू नॉट टच, डज, डज यहाँ पे क्या कर रहा है, मस्ट भी ऑप्शन से बाहर, डू नॉट टच द बैग। अब चलते हैं, द बैग डज नॉट बी टच्ड, द बैग डज डू नॉट बी टच्ड, और दिस बैग, सॉरी दिस है ना, दिस बैग नीड, नीड किसी में जरूरत है भी नहीं, नीड ऑप्शन से बाहर। अब चलते हैं, दिस बैग सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, तो डज या डिड, डू, तो डू यहाँ पे नहीं होगा, डज होगा, यानी 96 का 1। कौन कौन 1 लगाए हैं अभी तक, शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट टच दिस बैग, तो दिस बैग, मस्ट नॉट किसे छूना नहीं है, डज नॉट टच हम लोग इसमें करते हैं, अफर्मेटिव में होता है तब ना उसको डू टच करते हैं उपयोग, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, डू नहीं किए, डज भी नहीं किए, नीड की बात ही नहीं है, छूने की जरूरत नहीं है, मस्ट, दिस बैग मस्ट, जरूरत वास्तव में नहीं छूना है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 2, ठीक है ना, मस्ट नॉट बी टच्ड,
क्योंकि बी हम लोग कहाँ लगाते हैं, इंपरेटिव में लगाते हैं ना, इसके लिए। नेक्स्ट 97, अब चलते हैं हम लोग कहाँ, 2014 यानी 15 में पूछा गया है, SSC में कोलकाता क्षेत्र में पूछा गया था। प्लीज गाइड मी, गाइड मतलब ह्यूमन, तो क्या हो जाएगा, इज हमारा आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आता है 97 का। हैव कहाँ से आ जाएगा, वर कहीं चांस ही नहीं है, बीइंग कहीं चांस ही नहीं है, जब तीनों खत्म तो ऑप्शन एक बच गया। अब इस पे विचार भी हम नहीं करेंगे क्योंकि तीनों मुझे पता है कि क्यों कटा है, और जो बचा है वो तो होगा ही होगा। 98 बस, अब लास्ट बच गए, एक दो और देख लेते हैं। पीपल इन इजिप्ट स्पीक, स्पीक यानी V1 वाज खत्म, इज बीइंग खत्म क्योंकि स्पीकिंग नहीं है, बच गया 2 और 3। 2 3 में क्या हो जाएगा, अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, या इज इन इजिप्ट अरेबिक इज स्पोकन। दोनों में सही कॉन्टेक्स्ट हमें लग रहा है 98 का 2 का, जिसका सही आंसर आपका 92 का 2 ही हो जाएगा, सॉरी 98 का 2 ही हो जाएगा। क्योंकि इन इजिप्ट पैलेस बताया गया, और यहाँ पे पैलेस भी है, बाद में यूज कर सकते हैं। अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। 99, अब चलते हैं हम लोग 99 पे। कह रहा है मस्ट बी लॉक, पैसिव है आपका, तो मस्ट हैव गलत, मस्ट लुक, मस्ट बी लुक्ड, पैसिव का पैसिव क्यों बना सकते हैं हम लोग, मस्ट लुक्ड आफ्टर द पुअर, और सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, सोसाइटी मस्ट लुक्ड। मस्ट के बाद V1 या V5, सॉरी V1 या V2, मस्ट के बाद V2 कभी नहीं आता है, लुक नहीं होगा, यहाँ होगा 99 का 2, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, 99 का 2 आंसर सही है। हैव खत्म क्योंकि ऊपर में हैव का जिक्र नहीं है। मस्ट लुक, सॉरी मस्ट बी लुक्ड, बी के बाद V3 का यूज करना है, मस्ट बी लुक्ड, सोसाइटी मस्ट बी लुक्ड। इसको हम लोग क्यों काटे हैं बताइए एक बार, ये मस्ट के बाद V3 है तो पहले ही कट गया, इसको क्यों काटे हैं 3 नंबर में, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में मस्ट लुक, मस्ट के बाद V1 आता है आफ्टर द पुअर, मस्ट बी लुक्ड। देखो मुझे बनाना है सॉरी एक्टिव, और यहाँ भी मस्ट बी लुक है और यहाँ भी मस्ट बी लुक्ड है, हम क्यों इसको हम चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, यानी ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100 पे चलते हैं हम लोग, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। वी शुड मिल गया, शुड अर्थ होगा नहीं, हैव बीन होगा नहीं, शुड बी रिस्पेक्ट और शुड हैव बीन, हैव कहाँ से आएगा, शुड बी यानी 100 का 4, ऑप्शन नंबर 4, एक 100 का 4 यानी ऑप्शन नंबर 4। क्या हो गया, अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन, आज थोड़ा समय लग गया करने में, और इसके टोटल किरण पब्लिकेशन, सॉरी 100 का 4 आंसर सही है। किरण पब्लिकेशन में टोटल जितने भी एक्टिव पैसिव दिए गए हैं सभी को इसी सीक्वेंस में ख़त्म कर लेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग ज़्यादा टेंस की जानकारी रखना भी नहीं है, और टेंस की जानकारी रूल रट के क्वेश्चन नहीं बनता है बल्कि प्रैक्टिस से बनता है, कुछ बातें याद कर लिए पॉइंट, और उसी पॉइंट को हम लोग अप्लाई किए। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं फंस आया है जो उस रूल मतलब ये जो ट्रिक है वो ट्रिक से बाहर गया अभी तक, और ऐसा ही हम लोग टोटल 800 का 800 कर लेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अपना PT का 4 नंबर फिक्स कर लीजिएगा, और कहीं भी अगर एक्टिव पैसिव दिखे तो देखते हैं उसको उड़ा देना, ठीक ना। तब अगली क्लास आपकी होगी 101 से 200 तक, तब तक आज 100 पूरा कर लिए। तो चलिए हम लोग अब आपसे लेते हैं विदा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, रीडिंग करते रहिए, और प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक। और जहाँ तक होगी हम सब आपको ये पूरा लेटेस्ट बुक का पूरा करवा देंगे, ठीक ना। चलिए तब चलते हैं हम लोग।